प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिविंग फॉर जीसस मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। भारत का लगभग 64% लोग हिंदी भाषी लोग हैं। वे परमेश्वर का वचन हिंदी में सुनना चाहते हैं। उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का कोशिश में, प्रार्थना में, उपवास में परमेश्वर के अभिषिक्त दास कैप्टन राजेश, सामुएल और उनके परिवार और उनके साथीदार उस मेहनत में लगे हुए हैं। मैं तहसील से उनको और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और उसका पीछे एडिटिंग और प्रसारण सारे काम करते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए। मैं आंकड़ा नहीं बताना चाहता हूँ, प्रभु उसकी महिमा ले। मैं सारे सब्सक्राइब किए हुए लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आमीन, इस संदेश परंपरा आपको बहुत आशीष देगा। आपको संदेश सीखने के लिए, संदेश बनाने के लिए, आपके कलीसिया में और आपके छोटे ग्रुपों में आपको सेवकाई करने के लिए, कुछ नए रेवलेशन सुनने के लिए ये संदेश परंपरा आपको सगाई करेगा। मैं ऐसे विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। मेरा नाम पास्टर थॉमस वी तरगन है। हम लोग अहमदाबाद में बैठकर हालेलुया तीनों पहर में जूम के जरिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम आपको उस प्रार्थना का परंपरा में स्वागत करते हैं। हम सवेरे 4:30 बजे से 6:30 बजे तक बैठते हैं। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद हम दोपहर को आमीन, उसका जूम आईडी है सुबह का आमीन 5020490999। दोपहर को हम बैठते हैं खाना वाना खा के फुर्सत से। उसका जूम आईडी है 8152911603। रात को एक दिन खाना खाकर पूरे परिवार के साथ फुर्सत होकर 8 बजे से 10 बजे तक हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। उसका जूम आईडी है आमीन 3593920219। आमीन। हम इन तीनों पहर की प्रार्थना में आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं। यदि आप नए नए विश्वास में आए, आपके साथ संगति देने के लिए कोई नहीं है, तो हम आपके साथ तीनों पहर प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़कर हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले संदेशा हमने पढ़ा था आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मार्क की सुसमाचार 6वीं अध्याय 33वीं आयत से 42 आयत तक हमने देखा था। आमीन। उसी के अंदर यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार हमने ये कैटेगरी में, ये रीति से हम उसको बांटा है। चारों सुवार्तिक लोगों ने जो चमत्कार को लिखा है वो हमने पहले ले लिया, तो फिर तीनों ने, फिर 2 लोगों ने, फिर एक व्यक्ति ने, ऐसे लिया। तो चारों लोगों ने बांटा हुआ या लिखा हुआ एक ही एक चमत्कार है। 5000 पुरुष वाले 50,000 का भीड़ को यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से आमीन, प्रेज द लॉर्ड खिलाते हैं और बचाते हैं। हालेलुया। हमने इतना तक पिछली संदेशा में देखे थे। यदि आप पार्ट 1 एक बार और घुमा के देखेगा तो आपको पता चलेगा। हमने देखे थे चमत्कार के विषय में, उसको कैटेगरी में अलग अलग हमें इसमें बांटने का, तबक्का में बांटने का, या ये इसके बारे में देखे थे। और आज यीशु मसीह नाव से उस पार गया। लोग उसके पहले से दौड़कर पैदल नाव पहुंचने से पहले उधर गया। और ये भी हमने सुना यीशु मसीह के साथ हरदम हमेशा हजारों लोग रहते हैं। मैं आपको देखकर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। आमीन। एक परिवार में एक पिता और एक जवान दिकरी बेटी आमीन मिलकर के ये संदेशा को सुन रहा है। आमीन, हालेलुया। उस बेटी
एक हल्का सा ब्लू कपड़ा पहने हुए प्रभु मुझे दिखा रहा है। आमीन। मैं आप लोगों को देख करके भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, इस वचन आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे। इस वचन यीशु मसीह का अलौकिक चमत्कार करने के लिए आपके अंदर आमीन एक प्रकार का जिज्ञासा को प्रभु खड़ा करेंगे। आमीन। एक प्रकार का आशा को प्रभु खड़ा करेंगे, एक प्रकार के झील अंग्रेजी शब्द में आपको खड़ा करेंगे। आप भी बोलेंगे प्रभु मुझे भी अलौकिक चमत्कार में चलना है। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह सुबह एक जगह पर वचन प्रचार किए, फिर आमीन उधर ये चारों सुवार्थिकों में से एक सुवार्थिक ऐसे लिखा है उनको खाने का समय ही नहीं मिला, वो तुरंत नाव में बैठकर दूसरी जगह कर जा रहे थे। यीशु मसीह नॉन स्टॉप काम करने वाले, अपने सर पे हाथ रखकर कहिए यीशु मसीह नॉन स्टॉप काम करने वाले हैं। भारत के अधिकांश सेवक लोग आमीन प्रेज द लॉर्ड रविवार को, बुधवार को और शुक्रवार को 3 दिन काम कर बाकी दिन सोने वाले हैं। अधिकांश। आप मुझे गुस्सा मत कीजिएगा, मैंने देखा हूं, मेरे को अभी 60 साल के आसपास हो रहा, 57 साल हुआ। मैं लोग उम्र छुपा रहा है, मैं तो बढ़िया बोल देता हूँ, मैं 57 साल का उम्र का हूँ। आमीन। मैंने इतना मेरे अनुभव में देखे 3 दिन सेवकाई कर सोने वाले अधिकांश 90% है। आमीन। खाली 10% लोग दिन रात सेवा करते हैं, दिन रात शहर घूमकर गांव घूम कर प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोग बच जाए, हमारे लोगों को आमीन जादू टोना से बचाए, हमारे लोगों को अंधविश्वास में से बचाए, हमारे लोगों को एडिक्शन से बचाए, हमारे लोगों को आत्महत्या से बचाए, हमारे लोगों को डिवोर्स करने से बचाए। हमारे लोग आमीन हालेलुया घर के अंदर पाप करते हैं, सगे बच्चों के साथ, सगे आमीन घर के छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो कुकर्म घर के अंदर होते हैं प्रभु बचाए। हमें ऐसे सैकड़ों हजारों पाप है, ये इसमें से मेरे लोगों को बचाओ, मेरे लोगों को बचाओ। दिन रात चलकर फिरकर गाड़ी में रात में नींद छोड़कर आमीन गाड़ी में घूम कर इलाका जाकर आमीन चौकड़ी में खड़ा रहकर सर्कल में खड़ा रहकर आमीन शहर में खड़ा रहकर आंसू बगाते हुए आमीन प्रार्थना करने वाले लोग भी हैं। आमीन। यीशु मसीह नॉन स्टॉप काम करने वाले थे। यदि आपके अंदर आलसीपन की आत्मा है तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं, मेरा फोन नंबर स्क्रीन में आएगा, आप मुझे कॉल कर आपके संदेशा को, आपको कुछ संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, और प्रार्थना चाहते हैं तो प्रार्थना भी आमीन प्रेज द लॉर्ड मांग सकते हैं। मैं आपके लिए फोन के ऊपर जरूर दुआ करूंगा, आपसे संपर्क रखूंगा और मैं आपसे प्रेम करूंगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जरूर आप उसे करें। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, नॉन स्टॉप करने वाले अभिषेक है यीशु मसीह के अभिषेक। हालेलुया बोल सकते हैं। बिना विश्राम मुझे और आपको सेवकाई करनी है। आमीन। हफ्ता में एक संदेशा बनाने से नहीं चलेगा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है भजन में से पढ़ते हैं, कुछ चर्चों में भजन नहीं पड़ेगा तो लोगों को नींद नहीं आते। दाऊद गोलियत का लड़ाई का भजन पढ़ते। एक बात ध्यान से सुनिए, दिल्ली में हमारी राज्य के राजधानी में परमेश्वर की आत्मा ने 120 दिन की उपवास प्रार्थना कुछ अभिषिक्त लोगों के द्वारा करवाए। उसमें भाग लेने के लिए प्रभु ने मुझे भी आमीन सहायता किया। मैं आधा समय और काम में थे, आधा समय मैंने उसमें भाग लिया। लगभग 50 का दिन के बाद मैंने जुड़ा उसमें। परमेश्वर की आत्मा ही सब कुछ की है। उसके अंदर आमीन परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को आमीन हालेलुया समझाया है। आमीन। परमेश्वर का लोग अपनी पवित्र मंदिर के द्वार को बंद नहीं करना चाहिए। प्रभु ने इस प्रकार कहा है, मेरे मंदिर के द्वार बंद करने वाले श्रापित है। फुल टाइम सेवकाई के लिए प्रभु आपको बुलाए तो आपको आमीन उस कमरे होंगे, आपके घर के एक रूम अलग किए होंगे, आपको आमीन प्रभु ने चर्च दिखाए होंगे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे ऐसा कहा है, चर्च बनाने के लिए हम हमारी संस्था के लोगों को बोलते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं, पूरा स्टेट में बोलते हैं, पूरे राज्य में बोलते हैं, हमारी संस्था के। अन्य लोगों को भी बताते हैं।
हमारी कलीसिया में जितने लोग हैं उनके बच्चे या बहू विदेश में हैं, उनको भी बोलते हैं कुछ पैसा दे दो, हम चर्च बनाने वाले हैं। इतने से बंद नहीं होते, उनको ये भी बताते हैं आपकी कलीसिया में बधाइए और कुछ चंदा इकट्ठा करके हमको भेजो। चंदा इकट्ठा कर वो लोग भेजते हैं और इधर कलीसिया बनाते हैं। पूरे दुनिया में से चंदा इकट्ठा कर कलीसिया बनाते हैं। बाद में उद्घाटन करते हैं, हमें अच्छा भोजन खाकर घर चले जाते हैं। बाद में ताला लगाकर प्रभु को अंगूठा दिखाता है। प्रभु ने मुझे बोला मुझे अंगूठा दिखाता है। फिर आकर के रविवार को खोलते 2 घंटे के लिए, नहीं तो शुक्रवार को 2-3 लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, क्योंकि शुक्रवार की प्रार्थना तो कोई समझते नहीं। घर में गाली बैठने से भी प्रार्थना में नहीं जाने वाले लोग हैं अधिकांश। आमीन। तो शुक्रवार को खोलते, बाकी खत्म। प्रभु ने बोला इसे लोग श्रापित है, मेरा भवन के दरवाजा खुला रहना चाहिए। वो मेरा भवन प्रार्थना का भवन है। हालेलुया। मैं ये बात को बता रहे थे, प्रभु दिन रात काम करने वाला है। भजन 121 में लिखा है, इस्राएल का रक्षक नहीं सोता नहीं ऊँगता। आपके बिस्तर के करीब वो खड़े रहकर आपको सुरक्षा देते हैं। आपकी पत्नी अकेली है, आपके बच्चे अकेले स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी में, हमें छोटे छोटे बच्चे LKG UKG में जाते हैं। उस समय से लेकर के उनकी शादी विवाह होते हैं, उनके संतान होते हैं। दिन भर रात भर आमीन खड़े पग परमेश्वर आपके साथ आमीन बिना आमीन सोते हुए बिना ऊँघते हुए आपके रक्षा रखवाली करते हैं। तो हमें नॉन स्टॉप काम नहीं करना चाहिए, नॉन स्टॉप प्रार्थना में नहीं लगे रहना चाहिए, नॉन स्टॉप वजन बढ़ने में घुटने टेकने में नहीं लगना चाहिए, नॉन स्टॉप आंसू नहीं बगाना चाहिए। प्रभु हमारे देश बच जाए। 5 ऐसे लोग हैं आमीन, उन्होंने उन लोगों ने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु आमीन आमीन हमारा देश नहीं बचेगा तो हमको जीने का नहीं है। हालेलुया। हमारा देश नहीं बचेगा तो हम कैसे शांति से सो सकते हैं। मैं उन लोगों के नाम पढ़कर सुनाऊंगा। परमेश्वर की शुक्र हो, मुझे एक जगह से उन लोगों के नाम का एक पेपर मिला, जॉन नॉक्स। उन्होंने इस पर प्रार्थना किया, प्रभु हमारे स्कॉटलैंड नहीं बचेगा तो मुझे जीने का नहीं, मुझे मार डालो। जॉन स्मिथ ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मुझे जीने का नहीं जब तक मेरे देश के लोग नहीं बचे। आमीन। जॉर्ज व्हाइटफील्ड उन्होंने भी ऐसे किया, हम प्रार्थना किया। जेम्स कोहे उन्होंने ऐसे आमीन प्रार्थना किया। विलियम बूथ साल्वेशन आर्मी का आमीन स्थापक, उन्होंने ऐसा दुआ किया। आमीन। जॉन हाइड अपने इंडिया में मिशन थे, मिशनरी थे आमीन पंजाब में, उन्होंने इस प्रकार आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना किया, प्रभु इंडिया बचे पाकिस्तान बचे। उस समय दोनों एक साथ थे, हमारे लोग बचे। उनकी प्रार्थना का परिणाम स्वरूप पंजाब में आज जो जागृतियां हो रहा है, आमीन पाकिस्तान में जो जागृतियां हो रहा है, यूट्यूब में आप सर्च करो। आमीन। एक अमेरिका का एक बुजुर्ग बूढ़ी आमीन सेविका पाकिस्तान में आए, 12 लाख लोग इकट्ठे हुए। CNN का आमीन एक इंटरव्यू में बताती है, वो लोग मुझे मम्मी कहा है, वो इतने बोलते हैं आमीन। वो क्यों उस बूढ़ी माता जी का मीटिंग में 12 लाख लोग क्यों इकट्ठे हुए पाकिस्तान में? उनके रहस्य यही है, वो प्रार्थना करने वाली थी, वो मुसलमान राज्यों के लिए दुआ करने लगी। तो प्रभु ने बोला तुम्हें जितना मुसलमान राज्यों के नाम मालूम है वो लिख कर के दुआ करो। उन्होंने कुछ साल उस बूढ़ी उम्र में कुछ मुसलमान राज्यों के नाम लिख करके प्रार्थना करना शुरू किया। बाद में प्रभु ने बोला मैं तुझे तैयार कर भेजूंगा। आमीन। ऐसा प्रार्थना करने वाली एक बूढ़ी माता जी पाकिस्तान में आए तो 12 लाख लोग इकट्ठे हुए। यूट्यूब में बड़ा आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ, प्रार्थना में बने रहिए, नॉन स्टॉप सेवकाई में बने रहिए। आप आशीषित होंगे, आपके देश आशीषित होंगे, आपके अधिकारियों आशीषित होंगे। देश में से संकट और गरीबाई और आत्महत्या, डिवोर्स, अबॉर्शन, आमीन अधेकाइयां सब दूर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अधेकाई शायद गुजराती होगा, क्षमा करना। आमीन। सारे बातें दूर हो जाएंगे। यीशु मसीह नॉन स्टॉप काम करने वाले हैं। दोपहर को खाने का समय भी नहीं लिया, सीधा नाव में इधर आ गए। लोग उनके साथ आया। आमीन। शाम हो गया तो शिष्य लोगों को भूख लगा। हमारे बच्चे भी कभी कभी इनडायरेक्ट हमको बोलते हैं पापा चॉकलेट चाहिए, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते, पूछते हैं पापा आज बाहर नहीं जा रहे क्या? नहीं बेटा आज बाहर कोई काम नहीं है, आज छुट्टी का दिन है, घर में नहीं मम्मी दूध के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं बेटा क्या काम है तू सीधा बोलना।
पापा बाहर जाता तो मुझे एक चॉकलेट लेके आना, नहीं जाता तो कोई बात नहीं। इनडायरेक्ट बोलते हैं उनको चॉकलेट खाने का। शिष्य लोग भी ऐसे किया, प्रभु शाम हो गया, इन लोगों को भेज दीजिए, ये लोग खाना खाएंगे। गांव में दूर जाना पड़ेगा, शहर में जाकर के खाना लेंगे, खाएंगे, हमें खुद भूख लगता है, ऐसा बोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको देकर भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरा संदेशा सुनने वाले अनेक लोग सेवकाई के प्रति भूख बैठे हैं। अनेक लोग आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं थे, होने पर भी शायद विश्वास के प्रति लोग आपको खाना तिरस्कार किए होंगे। आप उपवास बोलकर भूखे रहे। प्रभु सब कुछ नोट किया, सब कुछ नोट किया। आपके ऊपर, आपके संतानों के ऊपर प्रभु अपनी आशीष का बारिश को उंडेलेंगे। मैं आपको धावे के साथ ये आशीष देता। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। शिष्य लोग सेवकाई में बने रहे, आमीन। प्रभु यीशु ने, उनको मालूम था वे क्या करने वाले, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने शिष्यों को बोला, तुम ही उनको खाने दो ना। यदि प्रभु आपसे कुछ बोलते हैं तो आप ना नहीं बोलने का, सॉरी मैं रुमाल निकाल रहा हूं, आमीन। प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है तो आप ना नहीं बोलने का। इसका मतलब प्रभु आपको कुछ बोलते हैं तो प्रभु इंतजाम कर कर ही बोलते हैं। प्रभु मनुष्य नहीं है, मेरे साथ बोलिए ना, मेरा प्रभु मनुष्य नहीं है। मुझे कुछ भी करने के लिए बोलते हैं तो जरूर उसी का इंतजाम करने के बाद, तैयारियां करने के बाद मुझे बोलते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रभु मुझे याद दिला रहा है, बहुत सारे बेटे बेटियों के शादी नहीं होने के कारण उन लोगों ने खुद अपने ऊपर शराब को बिठा दिया। कैसे शराब को बिठा दिया? पापा मम्मी अभी मैं 5 साल शादी नहीं करने वाला, मैं ये पढ़ूंगी, ये वो पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, 3-4 साल काम करूंगा, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, और बाद में थोड़ा बैलेंस बनाएंगे, पता नहीं कैसा लड़का आएगा, कैसे लड़की। अरे तुम्हें शादी नहीं करना है तो किसको शादी करना? तुमने ही तुम्हारी भविष्य को ब्लॉक कर दिया है। आमीन। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपका जन्म से पहले ही आपके लड़का को प्रभु ने जन्म दिए थे। लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, लड़कों के लिए बोल रहा हूं, आपके जन्म के बाद आपके लड़की के आमीन जन्म प्रभु ने दिए। दोनों को शादी करवाना है तो आपके माता पिता सोचने से पहले, आप उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाया, ये लड़का ये लड़की के साथ शादी करवाना है, उनको ऐसी इसी रीति से चलाना। क्यों चिंता करते, क्यों भरोसा नहीं करते प्रभु के ऊपर? भरोसा कीजिए ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मालूम था। उधर 2 प्रकार के शिष्यों को हम देते हैं। एक फिलिपुस ने कैलकुलेटर निकाला। उस जमाने में कैलकुलेटर तो नहीं थे, मगर आमीन माइंड में कैलकुलेशन करने वाले थे। उन्होंने बोला ये 50,000 लोग हैं, आमीन 20 लाख रुपया का रोटी लाएंगे। उस जमाने के हिसाब से 200 दिनार, आमीन 1 साल, ऐसा कुछ उन्होंने कहानी कहा है। आमीन 20 लाख रुपए आज के हिसाब से गिनो तो रोटी लाएगा तो एक एक टुकड़ा दे सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ने बोला ठीक है तू बैठ जा, तेरे आंसर ठीक है, तेरे लिए ठीक है, मगर मेरे लिए ठीक नहीं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हम जो हिसाब किताब कर कर प्रभु को सुनाते ना, ये हमारे लिए ठीक है, प्रभु के लिए ठीक नहीं। प्रभु बोलते हैं चावल बन जाओ तो चूड़ा भी बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं, और आमीन वो कच्चा चावल वो भी आ जाते हैं, पानी आ जाता है, चमची आ जाते हैं, उसके अंदर डालकर हिलाकर पका कि नहीं पका देखना पड़ेगा, वो आ जाते हैं, ढक्कन आ जाते हैं, बनाने वाले आ जाते हैं, भात तैयार हो जाते हैं बाउल के अंदर। कुछ नहीं की जरूरत है, प्रभु को सिर्फ बोलने का ही जरूरत है। हमारे लिए पहले क्या जरूरत है? अरे चावल लेना पड़ेगा, स्टोव में गैस है कि नहीं देखना पड़ेगा, किचन चाहिए, हवा नहीं लगना चाहिए, गैस बंद हो जाएगा। अरे भाई ये सब लबड़ा हमारे लिए ठीक है। प्रभु बोलता है मेरे को ये सब नहीं चलेगा। मैं 100% आत्मिक हूं, मैं 100% सुपर नेचुरल हूं। अपने सर पे हाथ रखकर कहिए ना, मैं नेचुरल नहीं हूं, मैं सुपर नेचुरल हूं, क्योंकि मेरी स्वर्गीय पिता सुपर नेचुरल आयाम में चलने वाला सुपर नेचुरल परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में शिष्य लोग कमरे में बैठे थे। हमको अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कोई आके खोलना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा आइए। यीशु मसीह दीवार के अंदर से बाहर आ गया।
आमीन, अलौकिक आयाम में चलने वाले एक प्रभु के बच्चे हैं आप, और एक बच्ची है आप, हालेलुया। एक सेवक है आप, एक सेविका है आप, हालेलुया। गई हाथ उड़ाकर, आमीन, मैं भी अलौकिक आयाम में चलूंगा। आई विल आल्सो वॉक इन सुपरनैचुरली, आमीन, आमीन। इस मसीह ने आमीन और लोगों को बोला। एक आदमी को तो बिठा दिया, उसका आंसर उनको बहुत अच्छा लगा, शायद मॉनिटर होगा वो क्लास का। 12 लोगों का मॉनिटर तो नहीं था, पतरस था, तो भी ये हिसाब देने में नंबर 1 था। फिर बोला आप लोगों के पास कुछ है? तो लोग इधर उधर ढूंढने लगा। सुबह से एक बच्चा भी थे उनके साथ, उनके पास में टिफिन उनकी मम्मी बना कर दिए थे, 5 रोटी और 2 मछली। आमीन। उनको मालूम है यीशु मसीह का प्रचार सुनने जाता तो ये 2-3 दिन आने वाला नहीं है, उनको खाने दो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा 5 रोटी बना कर दिए थे। वो किसी का हाथ में आ गया, बच्चे को बोला बेटा टिफिन देंगे? वो बच्चे को देखो, आप आपके बच्चे को क्या सिखाता है। मैं खास कर कर बताता हूं, पति पत्नी को झगड़ा करना है तो बच्चे पेट में उत्पन्न होने से पहले झगड़ा कर लेना थोड़ा सा, आमीन, हालेलुया। अगर झगड़ना ही है WW और कर लेना। प्रेग्नेंट होने के बाद झगड़ा मत करना, घर के अंदर अंतरिक्ष को खराब मत करना, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर वो असर करेगा। डिलीवरी के बाद बच्चे के सामने नकराबाजी करने का नहीं, नकरा गुजराती है कि हिंदी पता नहीं, आप समझ लिया, आमीन, हालेलुया। बच्चों के सामने आमीन ऐसा कुछ भी करने का नहीं, झगड़ा बगड़ा ईर्ष्या, आमीन, कुछ भी सामान उठाकर फेंकना, पति के बारे में बुरा बोलना, पत्नी के बारे में बुरा बोलना, कुछ भी बच्चे के सामने नहीं करना। बच्चे वही सीखेंगे। इस बच्चे अच्छे माता पिता के बच्चे थे, बोलिए ना मेरे बच्चे को मैं प्रभु में बढ़ाऊंगी, प्रभु में बढ़ाऊंगा, हालेलुया। आप शादी नहीं किया, छोटे बच्चे 12वीं क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तभी भी बोलिए ना प्रभु आपको बच्चे देंगे, तो विश्वास है ना। आपके पापा मम्मी को मालूम है आपको शादी करवा के भेजेंगे, लड़का हो लड़की हो, बोलिए ना मेरे बच्चे को मैं प्रभु में बढ़ाऊंगी, प्रभु में बढ़ाऊंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बच्चे को मांगा दे दिया, भूखा तो है मगर दे दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के राज्य के लिए भूखा रह के भी कभी देना पड़ता है, मगर प्रभु तुम्हारी उधार नहीं रखेगा, आमीन। प्रभु पूंजी का कर्जदार नहीं है। इस बेटे ने दिया, इस मसीह उसे देखा, जो भी मिला उसे देखकर यीशु मसीह ने जवाब दिया, अभी फांदी फांदी में बिठा दो। फांदी फांदी के बारे में मुझे एक शब्द बोलना है। कलीसिया में नियम है, अनुशासन है। कैसे भी कलीसिया नहीं चलने वाले। आप विश्वासी है, कैसे भी आना जाना नहीं चलेगा। आप पास्टर है, कैसे भी घर चलाना, 2 गीत गा के आमीन भजन सुना के भेज दिया और दशमांश लेके खाना खा लिया, नहीं चलने वाला है। अनुशासन है चर्च के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुशासन में हमें चलना है, चलाना है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने बोला 50-50 की बांदी बांदी में, 100-100 का बांदी बांदी में बिठाओ। सारे भाषा इस्राएल का एक भाषा में से निकला है करके बाइबल सिखाते हैं। इस शब्द को सुनकर के मालूम पड़ते हैं, हमारे साउथ इंडियन मलयालम लैंग्वेज में भी बंदी बंदी बिठाना ऐसे बोलते हैं, हिंदी में भी बांदी बांदी में बताते हैं, हालेलुया। मतलब ये सब एक ही लैंग्वेज में से निकले होंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बांदी बांदी में बिठाओ, बिठाया। प्रभु ने वो रोटी को स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद किया और थोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सैलरी कम है, मुझे सुनने वाले अनेक लोगों की सैलरी घर की किराया, बच्चों की पढ़ाई और आमे भोजन की वस्तुओं के लिए पूर्ते नहीं है। आप दशवांश कलीसिया में देने के लिए अनेक बार आंसू बगाते हैं, तो भी आप ले जाते हैं, दशवांश पहले प्रभु को देते हैं। मैं आपको आमीन बताना चाहता हूं, आपका घर की कोई भी काम रुकेंगे नहीं। आपके बच्चों के शादी में पैसा बचेंगे, गारंटी के साथ लिख के देता हूं, पैसा बचेंगे। ऐसे अनुभव किया हुआ प्रभु के दासों को मैं जानता हूं, जिसने अपनी बोनस लेने के बाद सीधा चर्च जाते हैं, पास्टर जी के हाथ में आमीन दशवांश देते हैं, बाद में घर जाते हैं। शायद 4-5 हजार रुपया बोनस मिलने वाले होंगे, उसके दशवांश 5,000 रुपया कलीसिया में प्रभु के दास को देनी है। 4,500 रुपये हाथ में आते हैं। घर में पति पत्नी और हमें बच्चे लोग मिलकर के 25,000 का बजट बनाया है, क्योंकि दीपावली आने वाले हैं, कपड़ा लेना है, टूटे हुए वस्तु बदल कर कुछ अच्छी वस्तु लेना, बर्तन कम पड़ते रसोई में कुछ लेना है, आमीन, कुछ और वस्तु लेना है, बच्चों के लिए कुछ लेनी है, आमीन, 25,000 का हिसाब किताब।
लेकिन ऐसे भी लोग हैं, बोर्ड साथ में लेने के बाद सीधा घर नहीं जाते, सीधा कलीसिया में जाते, परमेश्वर को खोजने के लिए जाते हैं। वहीं उस दशवंश को रखकर पासवान के साथ प्रार्थना करवाने के बाद घर जाते हैं। ऐसे लोगों के बच्चों के शादियों के बाद पैसा बचते हुए मैंने देखा। प्रभु के नियम में चलिए ना, बांधी बांधी बैठने के लिए प्रभु ने बोला है, नियम और अनुशासन में चलने के लिए बोला है। आप कभी निराश नहीं होंगे, आपके खानदान में नंबर 1 बनेंगे। सबको खिलाया, सबको खिलाया, बोलिए ना मेरे साथ, बोलिए ना, सबको खिलाया। आपके पास जितने भी लोग आएंगे सबको खिलाएंगे। आमीन। हमारे इधर इस शहर में अहमदाबाद में एक प्रभु के दास मुझसे कह रहे थे, अच्छे अच्छे घर के लोग उनके पास आकर हाथ जोड़कर, वो तो हमें इधर प्रीस्ट बोलने पर गुजरात में बहुत आदर मिलते हैं। मैं गुजरात के लिए धन्यवाद करता हूं। हम पिछले 20 साल से गुजरात में सेवकाई कर रहे हैं। मैं एक प्रीस्ट हूं करके एक डॉक्टर के पास आपने बोला तो अधिकांश डॉक्टर लोग आपसे फीस नहीं लेंगे, आमीन, या कम लेंगे। कहेंगे कोई भी धर्म का प्रीस्ट हो, हम कंसल्टिंग फीस नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा, एक नहीं दो नहीं, ऐसे लोगों को मैंने देखा। आमीन। प्रीस्ट लोगों को आदर करने वाला एक स्टेट है गुजरात स्टेट। मैं गुजरात स्टेट के लिए गर्वी हूं। हम गर्वी, गुजरात का गर्वी सेवक लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। इधर यीशु मसीह शिष्यों से काम करवाया, सबको बिठाया, लोगों को खिलाए, आमीन। अच्छा, वो सेवक के पास आकर बोला, साहब जी थोड़ा आटा और तेल हमको देना है। उस प्रभु के दास बड़े नम्र पूर्वक मुझे कहा, जितने लोग आए सबको एक एक किट हमने दिया। हमको मालूम नहीं था हमारे पास पैसा कहां से आया, हमारे प्रभु ने उन लोगों के लिए इंतजाम किया। मैं आपको भी देकर भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग आपके पास कुछ काम के लिए आते हैं उनको देने के लिए आपके पास काउंसलिंग होंगे, आपके पास भविष्यवाणी होंगे, आपके पास हीलिंग के वरदान होंगे, आपके पास आर्थिक वस्तुएं होंगे, आपके पास कपड़े होंगे, आपके पास, आमीन, हालेलुया, बाइक होंगे, आमीन, कार होंगे। आपके पास देने के लिए कुछ न कुछ तो होंगे, क्योंकि आप प्रभु का संतान है। इस मसीह के पास जितने लोग आया सबको खिला के तृप्त कर दिया, तृप्त कर दिया। उधर ऐसे लिखा नहीं है किसके छोटे बच्चे घर पे होगा उनके लिए 2 टुकड़ा उसने अपनी थैली में रख दिया, ऐसा लिखा नहीं। ऐसे भी किए होंगे किसी ने, आमीन। बचे हुए टुकड़े घर पे लिए, बाकी बचे हुए टुकड़े 12 टोकरी बचाया, आमीन। सिर्फ मरकुस लिखता है 12 टोकरी रोटी और मछलियों से भरकर वे लोग उठाए। मैं कुछ आत्मिक अर्थ को बोलकर मैंने संदेशा को बंद करूंगा। आमीन। आप यीशु मसीह के संग संग चलने वाले हैं। आपकी आत्मा का चिंता तो प्रभु करते ही करते हैं, लेकिन आपके शरीर की चिंता भी करते हैं। मुझे सुनने वाली बहन, मैं तुझे देखकर भविष्यवाणी करता हूं, तू अपने घर चलाने के लिए रो रही है, घुटने पर बैठकर हमें दर्द के साथ प्रार्थना कर रही है। प्रभु तुम्हारी आत्मा की सिर्फ परवाह करने वाला नहीं, प्रभु तुम्हारे बच्चों की, परिवार की, तुम्हारी शरीर का भी परवाह करने वाला एक प्रभु है, यीशु मसीह। हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करे, हाथ उड़ाकर धन्यवाद करे। हमारे परमेश्वर सिर्फ हमारी आत्मा को बचाने वाले नहीं, हमारे शरीर को भी बचाने वाला, उसके रक्षा करने वाला, उनको खिलाने वाला, उनको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। कोई बिस्तर पर रहकर बोलते हैं मैं कितने दिन से बीमार है, ये संदेशा मैं सुन रहा हूं, पासवान बोल रहा है, मुझे लगता है मेरे लिए भी है। हाँ भैया, आपके लिए भी है। बिस्तर में आप पड़े रहे बहुत साल हो गया, आपका बीमारी का कोई इलाज नहीं, अब ठीक नहीं हो रहा है, मरे वजन आपको ठीक कर रहा है, ये वजन आपको ठीक कर रहा है। प्रभु तेरी सामर्थ्य वजन, जितने लोग बिस्तर पर रहे, बीमारी की पथरी में है, मैं उनके पास भेजता हूं तेरी वचन, यीशु मसीह के नाम से उनको मैं चंगा करता हूं। आमीन। कैंसर यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं, किडनी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। आमीन। ब्रेन प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। आमीन, हालेलुया। आमीन। रोमैटिक आर्थराइटिस, आमीन, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। प्रभु आपकी आत्मा की सिर्फ चिंता नहीं करने वाला है,
प्रभु आपकी शरीर का भी चिंता करने वाला है। आमीन। ये शिष्य लोग सुबह से भूखा प्रभु के साथ काम किया, लेकिन उनके सर में 12 टोकरी, 12 लोगों के सर में। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, यदि आप नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवकाई के लिए आए, यदि आप नौकरी छोड़कर सेवकाई के लिए जाने के लिए सोच रहा, आमीन, आप आपकी बिजनेस बंद कर प्रभु की सेवकाई में जाने के लिए सोच रहा, आप बिजनेस के साथ बढ़िया सेवकाई कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। आप नौकरी के साथ बढ़िया सेवकाई कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। हालेलुया, मोरल सपोर्ट करता हूं। आप कर कीजिए। आमीन। एक पासवान अपनी धैर्य में बंधा हुआ रहता है, मगर एक नौकरी करने वाला, एक बिजनेस करने वालों का धैर्य, पासवानों का धैर्य उससे बहुत बड़ा है। आपको बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हैं, आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा है आपके। आमीन, हालेलुया। आपका आमीन मिलन जुलन का एरिया बहुत ज्यादा एक पासवान से आप बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। आपके घर में एक बर्थडे का प्रोग्राम रख करके सुसमाचार सुनाने के लिए एक पासवान बुलाएगा तो कितने को बुलाएंगे, मगर एक नौकरी करने वाला बुलाएगा तो सैकड़ों को बुला सकते हैं नए लोग। एक बिजनेस करने वाला हमें 500,000 लोग इकट्ठा कर सकते हैं ऑडिटोरियम लेकर के, खाली बर्थडे में, खाली वेडिंग एनिवर्सरी में सुसमाचार सुनाने के लिए। एक पीस केक और एक कॉफी देने का है, बाकी कुछ नहीं करने का है। सुसमाचार सुनाने के लिए जो भी मौके मिलते हैं कीजिए। तो हालेलुया, मैं आपको ये बता रहे थे भविष्यवाणी में, यदि आप सेवकाई के लिए निकल पड़ना चाहता है, आपको प्रभु डिग्रेड नहीं करेगा। ये वाक्य आप लिख कर रखिए। हमारा प्रभु डिग्रेड करने वाला प्रभु नहीं है। आप ऐसे ही थे, आपको फिर हविलदार बनाने वाला नहीं, मगर आप हविलदार है, आपको सीनियर ऑफिसर बनाने वाला प्रभु है। आमीन। अपग्रेडेशन करने वाला, प्रमोशन देने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। प्रभु डिग्रेड कर नीचे लाने वाला नहीं। प्रभु आप नौकरी में कैसे चलते थे, उसी से बढ़िया 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 प्रभु आपको चलाएंगे। आप नौकरी में रहते हुए आपके बच्चों को पढ़ाई कैसे करवाते थे, उससे बढ़िया रीति से प्रभु आपको करवाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। सुबह से प्रभु के संग संग चला, शाम होगी दुख, वेदना, भूख, आमीन, खुशी में बदल गया। हालेलुया। मैं आपको देखकर कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी की आत्मा में कहता हूं, इन दिनों में आप प्रभु की सेवकाई में, इस महामारी के सीजन में सेवकाई में आप बने रहते हैं, घुटने पर बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, आपका घर खाली नहीं रहेगा, आपके बच्चों का भविष्य खाली नहीं जाएगा। हालेलुया, आमीन। उनके शादी विवाह के लिए आपके पास कुछ हो या ना हो, प्रभु के भंडार में तो भुर्ती का है, बचने वाली अभिषेक, हमारे प्रभु के अभिषेक, बचने वाली अभिषेक। अपनी सर पर हाथ रखकर कहिए हालेलुया। अपने पास बच्चे बैठे हैं, उनके सर पर, उनके पत्नी के ऊपर, आमीन, हालेलुया, हाथ रखकर कहिए। पति पत्नी एक साथ हाथ मिलाकर पकड़कर, बच्चे लोग हाथ मिलाकर, आमीन, पकड़कर, आमीन, प्रार्थना का भाव में कहिए, आमीन, मेरा प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक, बोलिए मेरे साथ, मेरा प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक बचने वाली अभिषेक है। अंग्रेजी में आमीन, ओवरफ्लोइंग अनॉइंटमेंट है। हालेलुया, आमीन आमीन। प्रभु पूरा पूरा नहीं किया। हम बोलते ना, 5 मेहमान आए थे, हमने इतना परोठे मंगाए, इतने करी मंगाए, बस बस प्रभु की शुक्र हो, सबको पूरा हुआ। हमारे प्रभु पूरा वाला नहीं, हमारे प्रभु बचाने वाला है। बोलिए ना, मेरा प्रभु बचाने वाला है। आमीन, हालेलुया। योसेफ के अभिषेक, आमीन, अब्राहम के अभिषेक, यीशु मसीह के अभिषेक मैं आप लोगों के ऊपर इम्पार्ट करता हूं, आपके संतानों के ऊपर इम्पार्ट करता हूं, आपके मिनिस्ट्री के ऊपर इम्पार्ट करता हूं। आमीन। जोसेफ के अभिषेक, उनके पास एक चाबी का गुच्छा दे। आमीन। वो हमेशा चलता तो हिलता था चाबी। आमीन। भंडार ग्रहों के चाबी रखने वाले थे। माता पिता को नहीं चाहिए था, भाइयों को नहीं चाहिए था, पोतीफेर को भी नहीं चाहिए था। उसने ये नहीं सोचा, इतने साल से ईमानदारी से काम किया, मैं मेरी पत्नी जो बोल रही है वो सही नहीं हो सकता, मैं जोसेफ से पूछूंगा। ऐसा नहीं किया। आपकी ईमानदारी को प्रूव करने के लिए, हमें स्थापित करने के लिए शायद आपको किसी से एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे जिसके साथ आपने सालों तक भरोसा किया। अविश्वासी, ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं रोने वाले, अपने पासवानों के ऊपर भरोसा रखा, बाद में दुखी हुआ। ऐसे बहुत सारे आमीन पासवान लोग हैं, अपने विश्वासियों के ऊपर भरोसा रखा, आमीन, अपनी कलेजा देख करके प्रेम किया, लेकिन धोखा पाया गया है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। शाम तक काम करने पर सर में कुछ आशीष की टोकरी देने वाला है। बोलिए ना, मेरे सर पर आशीष की टोकरी। ऐसा हाथ दिखा कर कहिए, अपने बच्चों के ऊपर हाथ दिखा कर कहिए। बच्चों को बोलिए, बच्चे तो एक्शन सॉन्ग करने वाले। आमीन। ऐसे सर पर हाथ रख कर कहिए, मेरे सर पर आमीन उमटने वाली अभिषेक की ठोकरी है। आमीन। बचने वाली अभिषेक की ठोकरी है। आमीन। हालेलुया। खुशियों की आमीन आबादी की, आमीन खुशियों की आबादी की ठोकरियां हैं। आमीन। क्योंकि मैं यीशु मसीह का सेविका हूं, मैं यीशु मसीह का सेवक हूं, मैं यीशु मसीह का बच्चा बच्ची हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। इस आमीन हालेलुया बहुत सारे मानसिक धारणाओं को इस कोरोना ने दूर कर दिया। उसमें एक मानसिक धारणा था, मैं सेवकाई के लिए नहीं निकलेगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। भैया अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या बंद पड़ा है? डीजल खत्म नहीं हुआ ना, अभी भी डीजल है, अभी भी गाड़ी दौड़ रहा है। मतलब आपकी धारणा को प्रभु ने चेंज कर दिया। आमीन हालेलुया। आपका नजर जिस इसके ऊपर था, सभी से आपका नजर हट गया, ऊपर वाले के ऊपर आपका नजर गया। कोरोना का रिजल्ट का, पॉजिटिव रिजल्ट का एक दो रिजल्ट मैंने आपको बोला। मानुषिक धारणाओं को, बहुत सारे मानुषिक धारणाओं को प्रभु ने आमीन दूर कर दिया। आमीन। मैं दिल्ली शहर में 6-7 साल थे, उधर ऐसे चर्चों के किराए 40,000, 50,000, 60,000। आमीन। महीना में 3 लाख रुपया भी किराए देने वाले लोग हैं। सब चला, कोरोना में भी चला। धन्यवाद करें, हमारे प्रभु चलाने वाला है। हमारी आंखों बंद करें, प्रार्थना में जाए। आपके पास 5 ही रोटी है, आपके पास 5 ही है, आपके सामने 50,000 लोग बैठे, लेकिन प्रभु पूरा करने वाला है। प्रभु पूरा करने वाला है, प्रभु पूरा करने वाला है, प्रभु पूरा करने वाला है। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते, तेरे पास, हमारे पास जो कुछ भी है उसे आपके चरणों में लाकर अर्पण करने के एक मन में दे प्रभु। थोड़े भी हो, हम ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते, थोड़े कर सकते, लेकिन वो लेकर तेरे पास आए। हम ज्यादा स्तुति कर नहीं पाते, हमें गीत नहीं आता, कोई बात नहीं, थोड़े स्तुति लेकर तेरे पास आए। हमारी आमदनी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है, पर वो लेकर तेरे पास आए। हमारी गाड़ी छोटा है, उसमें हम 2-3 लोगों को बिठा सकते हैं, कलीसिया जाते जाते हम बिठाए, तेरे पास हम लेकर आओ हमारी गाड़ी। प्रभु ऐसे मन हमें दे, हम थोड़ा भूखा भी रहे, प्रभु के हाथ में कुछ देने वाले हम बने प्रभु, ताकि तेरे राज्य की महिमा को हम देख पाए। मैंने एक रहस्य आपको बोला नहीं, पवित्र आत्मा भी अभी याद दिला रहा है। यीशु मसीह को चमत्कार करने के लिए आपकी जरूरत है। मुझे सुनने वाले बेटे लोगों, बेटी लोगों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छोटे बच्चे लोगों, आमीन, सेवकाई करने वाले सेवक लोगों, सेविका लोग हो, यीशु मसीह को चमत्कार करने के लिए आपकी जरूरत है। आप खड़े नहीं रहेगा तो प्रभु भारत में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में जो है वो आप नहीं देने से प्रभु भारत में कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत में एक चमत्कार करने के लिए प्रभु को आपकी जरूरत है। अपने बच्चों को समर्पण करें सेवकाई के लिए, अपने जीवनों को सेवकाई के लिए समर्पण करें, अपने आमदनी को सेवकाई के लिए समर्पण करें, देश की रक्षा और देश के अधिकारियों को सुरक्षा के लिए, प्रार्थना के लिए अपने जीवन को समर्पण करें। जो कुछ भी है प्रभु हम तेरे पास लाने पाए, उसे तू बढ़ाएगा। आमीन। उसे तू तृप्त करेगे, हजारों हजारों को, लाखों लाखों को, संख्याओं को। प्रभु हम विश्वास करते हैं अफ्रीका खंड में 40 लाख से अधिक लोग भरने वाले कलीसिया है। 3 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा बड़ा कलीसिया है। हम विश्वास करते हैं हमारे राज्य में भी ऐसे कलीसिया होगा, ऐसे कलीसिया होगा। उस राज्य से कई गुना ज्यादा लोग हमारे राज्य में है प्रभु। तेरे प्रेम से हमारे राज्य को भर दे, तेरे प्रेम से तेरे लोगों को भर दे, हमारे अधिकारियों को तेरे प्रेम से भर दे। तेरी दया, तेरी अनुकंपा, आमीन, तेरे आमीन त्याग पूर्ण स्वभाव को हमारे ऊपर तू ढेल दे।
तेरे लिए मेहनत करने वाले हर एक लोगों के सर में आशीष की टोकरियां में देखना चाहता हूं प्रभु। तेरे लोग इस महामारी में, पैंडेमिक में दुखी और परेशानी में से गुजर रहा प्रभु, उनके सर पर एक एक ठोकरी आशीष की, उनकी जरूरत संपूर्ण होने के लिए एक एक ठोकरी तू रखने वाला है। वचन में यही सिखाता है। धन्यवाद करते प्रभु। आमीन, हालेलुया। मैं बीमारों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। जितने लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। यीशु मसीह के नाम से कैंसरों को कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह के नाम से ट्यूमरों को कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह के नाम से किडनी डिफेक्ट और किडनी इन्फेक्शन को कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह के नाम से पैंक्रियास फेलियर को कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह के नाम से तमाम प्रकार का डायबिटीज और बीपी का बीमारी को यीशु मसीह के नाम से ठाड़ता हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से आमीन। स्किन डिसीज को ठाड़ते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस दर्द को ठाड़ते हैं, माइग्रेन का दर्द को ठाड़ते हैं। यीशु मसीह के नाम से चंगाई को भेजता हूं। ऐसे बीमार लोग चंगाई को प्राप्त करें। आमीन, ऐसे बीमार लोग चंगाई को प्राप्त करें। जोड़ में दर्द है, ऐसे लोगों के लिए दुआ कर दे। जोड़ का दर्द छोड़ यीशु मसीह के नाम से। घुटने और कमर के जोड़, हाथ के जोड़, खंबे के जोड़ यीशु मसीह के नाम से छोड़। आमीन। परमेश्वर लोगों को मैं आजादी बोलता हूं, आजाद करता हूं। दर्दों में से आजाद। रूमेटिक आर्थराइटिस आजाद हो जाए। अनेक प्रकार का पीलिया होते हैं, हिपेटाइटिस ए बी सी सब ठीक हो जाए। लंबी लंबी चलने वाला हिपेटाइटिस पीलिया का बीमारी, लंबी लंबी चलने वाला टाइफॉइड का बीमारी छंगाई हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को ठाड़ दे। मिर्गी का बीमारी के दुष्ट आत्माओं को ठाड़ दे। निकल बा परमेश्वर के लोगों के अंदर से निकल। रामा शेथे ने तेरे खाला राबाशी ना थाना राबा बाबा। प्रभु तेरे लोगों को आजाद कर दे। मैंने 2-4 बीमारियों के नाम बताया। तेरे लोग सैकड़ों बीमार हैं। आमीन। अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जूझने वाले तेरे लोगों को तू चंगा कर। अपनी बलवंत हाथ को लंबा दे। आमीन। प्रभु के हाथ आपको छू रहा है। 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 आपके दर्द वाली जगह पर प्रभु अपने हाथ को रख रहा है। आमीन, हालेलुया। जिसका पेट भूल जाता है, खास कर बहनों की पेट भूल जाती है, प्रभु मुझे दिखा रहा है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। बीमारी की वजह से होगा और अन्य कारणों से होगा, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। छोटे छोटे बच्चों का पेट भूल जाता है, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। उन बच्चों का पेट में हाथ रखकर दुआ करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ राशतेने रेखा मा शातुनी तेरे लबाना रातेने रेथे माइंड आउट हो जाना, बार बार गर्म हो जाना। आमीन। जो करता है उसका कोई आमीन होश नहीं रहता है, होश को घुमाने वाला। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा आमीन लोगों के दिमाग से, दिल और दिमाग से छोड़ यीशु मसीह के नाम से। गुस्सा का दुष्ट आत्मा को ठाड़ दे। आमीन, हालेलुया। कोप और क्रोध का दुष्ट आत्मा को ठाड़ दे। परमेश्वर के अनेक दास दासी लोग भी कोप और क्रोध का दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। यीशु मसीह के नाम से छोड़। आमीन। जल्दी आमीन। शिप्र को भी लोग यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करे, आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते, तेरे सामने हमारे जीवनों को समर्पण करते। पवित्र आत्मा आमीन आपके सामने हमारे जीवनों को समर्पण करते। पिता परमेश्वर आपके सामने हमारे जीवनों को समर्पण करते। तू हमें चला है, तेरे लोगों को आशीष दे, आशीष के मूल बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। कैप्टन राजेश सामुएल साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके टीम के लिए प्रार्थना करना भूलना नहीं। तीनों भर के हमारी प्रार्थना में जुड़ने का भूलना नहीं। मेरा नाम और नंबर स्क्रीन में आते हैं, आप लिख लीजिए, फोन कीजिए, वही व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में कॉल कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद। अगली बार अगला चमत्कार में हम मिलेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का चमत्कार जो हुआ उसी चमत्कार आपके द्वारा भी हो, यही हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। हालेलुया।